सौराष्ट्र गुजरात। वैसे तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग है वह गुजरात में है और 4 धामों में से एक धाम भी गुजरात में है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऋषि द डुओ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सौराष्ट्र गुजरात की 3 दिन की आइटनरी बताने वाली हूँ, जिसमें द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ ये सारी प्लेसेस इंक्लूडेड रहेगी। आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे घूम सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हैं, कुल खर्चा कितना आने वाला है इस ट्रिप में, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे द्वारका से। अभी बात कर लेते हैं कि आपको द्वारका कैसे पहुंचना है। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप लोगों को मैक्सिमम शहरों से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो द्वारका में एयरपोर्ट नहीं है। द्वारका के पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जामनगर में है, जो कुछ 110 किलोमीटर है द्वारका से। आप लोग फ्लाइट से वहाँ तक आ सकते हैं, फिर आप लोग वहाँ से बस ले सकते हैं। और अगर आप लोग बस से आना चाहते हैं, अहमदाबाद से, गांधीनगर से, सूरत से, राजकोट से डायरेक्ट बस की फैसिलिटी है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि द्वारका पहुंचने के बाद आपको होटल कहाँ पर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप द्वारकाधीश मंदिर के आसपास रुके। अगर आप वहाँ पर रुकते हैं तो पूरा द्वारका घूमने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 800 से 1200 में कई सारे होटल मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। जिस होटल में मैं रुकी थी उसका नेम भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ भी रुक सकते हैं। और यहाँ पर मुझे 700 रुपए पर डे के हिसाब से नॉन एसी रूम मिल गया था। आप चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन की आइटनरी से। तो सबसे पहले आप जाइए द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ पर कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। तो वो सब आप मंदिर के बाहर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, उसमें जमा कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सुबह सुबह जाकर दर्शन कर लीजिए। मंदिर की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 6:30 बजे से मंदिर स्टार्ट हो जाता है, जो 1 बजे तक खुला रहता है। 1 से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है, फिर 5 से आपको 9:30 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो आप लोग सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए, वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है सुबह। दर्शन करने के बाद आप लोग जाइए गोमती घाट, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप थोड़ा समय बिताइए, फिर 100 रुपए सवारी देकर बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचनंदा तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे 5 अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप ऑटो बुक कर लीजिए और 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चले जाइए रुक्मणी देवी मंदिर में दर्शन करने। तो जाइए दर्शन कीजिए माता रुक्मणी के, और उसके बाद आप आ जाइए भटकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। और इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म हो जाएगा। डे 2 को हमको द्वारका से थोड़ा दूर दूर की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पर आपको रेंट पे स्कूटी मिल जाती है, जिसका प्राइस होता है 500 रुपए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप ऑटो भी बुक कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो चूज करके सबसे पहले आ जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, जो द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी बनी हुई है। मंदिर के टाइमिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और 1 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग 1 बजे से पहले ही दर्शन कर लीजिए इनके। उसके बाद आप चले जाइए गोपी तालाब। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है गोपी तालाब। यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद आप लोग वहाँ से निकलिए और बेट द्वारका के लिए आप जा सकते हैं। बेट द्वारका जाने के लिए आपको ओखा करके जगह है, वहाँ से आपको बोट लेनी पड़ेगी। तो ओखा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप लोग वहाँ से बोट ले सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 20 से 30 रुपए पड़ेगा। फेरी लेने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आता है। तो आप लोग बेट द्वारका पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग दर्शन करिए द्वारकाधीश मंदिर के। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी की भेंट हुई थी। यहाँ पर आप सोने की द्वारका,
हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। इतना सब करने के बाद लगभग शाम होने आ जाएगी और आप सीधा आ जाइए द्वारका। अपने होटल में रेस्ट कीजिए और अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि आज ही रात को हमें ट्रेन पकड़कर हमें जाना है द्वारका से सोमनाथ के लिए। रात की 11 बजे ट्रेन चलती है जो हमें अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे वेरावल पहुंचा देगी। 6 घंटे का सफर रहता है। तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है सोमनाथ जी का मंदिर। तो आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ देगा। सोमनाथ में आप पहुँच गए तो सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बजट होटल भी मिल जाएंगे, धर्मशाला भी मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी टाइप का स्टे चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप होटल ले लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए और आप सीधा चले जाइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और काफी खूबसूरत है यह ज्योतिर्लिंग। और अंदर मोबाइल ले जाना या कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है, सिर्फ आप पर्स लेकर जा सकते हो। तो जाइए दर्शन कीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप वहीं पास में स्थित चले जाइए पुराने सोमनाथ मंदिर जो अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। तो वहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है और उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। तो आपको एक ऑटो बुक कर लेना है। ऑटो वाला आपसे 400 रुपए लेगा और सोमनाथ के आसपास के जितने भी प्लेसेस हैं जो काफी नजदीक में है वो सब आपको घुमा देगा। तो सबसे पहले आप चले जाइए बाणगंगा। तो बाणगंगा वही जगह है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था। यहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग भी है। तो आप यहाँ जाइए दर्शन कीजिए। उसके बाद आप चले जाइए भालका तीर्थ मंदिर। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी पीपल के पेड़ पर आराम कर रहे थे और जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरन की आंख समझकर उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप चले जाइए श्री राम मंदिर। काफी सुंदर है ये मंदिर, तो ये मंदिर भी आप जरूर विजिट करना। उसके बाद आप जा सकते हैं त्रिवेणी संगम देखने। यहाँ पर 3 नदी हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम होने के बाद तीनों नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद फिर आपको जाना है गोलोक धाम तीर्थ। जब भालका तीर्थ में उनको तीर लगा तो वो वहाँ से चलकर यहाँ पर आए और हिरन नदी के शांत किनारे पर अपना देह त्याग करा और निजधाम की ओर प्रस्थान हुए। और उसके बाद चले जाना सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा देखने। मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुकते थे और सूर्य देवता से प्रार्थना किया करते थे। और इसी के साथ आपका डे 3 खत्म हो जाएगा और आपकी द्वारका सोमनाथ की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डे वाइज खर्चा बताती हूँ। और मैं जो खर्चा बता रही हूँ मैं ऐसा सोचकर चल रही हूँ कि आप अकेले ही इस ट्रिप को करते हो तो आपका कितना खर्चा होता है। डे 1 को आप सबसे पहले अपने शहर से ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ के द्वारका आ जाओगे तो उसका टिकट प्राइस आपको ऐड कर लेना है। तो मैं जयपुर से द्वारका आई थी ट्रेन से, तो मैं उसका टिकट प्राइस ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद आप द्वारका में होटल बुक करोगे, उसका चार्ज आपको लगेगा 700 रुपए। उसके बाद वहाँ पर आपके पूरे दिन का खाने का खर्चा हो जाएगा 400 रुपए। और उसके बाद आपके लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं मान लेती हूँ 250 रुपए, क्योंकि सभी मंदिर आसपास स्थित है तो आपको ऑटो, ई रिक्शा का ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं डे 2 के खर्चे की। तो डे 2 को क्योंकि हमको दूर जाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्कूटी बुक करना होगा, तो स्कूटी रेंट का प्राइस होता है 500 रुपए और मैक्सिमम पेट्रोल आपको पड़ जाएगा 300 रुपए के आसपास, यानी 800 रुपए आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। और दूसरा खर्चा होगा आपका होटल। द्वारका में आप होटल वापस लोगे तो उसका होगा 700 रुपए। नेक्स्ट खर्चा है आपका फूड का, जो कि होगा लगभग 400-450। और इसके अलावा आप जो बोटिंग करके जाने वाले हो ओखा से बेट द्वारका, उसका लगभग आने वाला है 50 रुपए। तो इतना खर्चा होता है आपके डे 2 का, जो कि लगभग होता है 2000 रुपए। डे 3 को वेरावल से आपको जाना है सोमनाथ बाय ऑटो करके, जिसका 100 रुपए होता है। उसके बाद आपको होटल बुक करनी है सोमनाथ में। सोमनाथ में होटल का मैं मानकर चलती हूँ 700 रुपए। तीसरा खर्चा होता है फूड का,
तो पूरे दिन का फूड का खर्चा आपका होता है 400 रुपए। उसके बाद आपका जो खर्चा होता है पूरे सोमनाथ घूमने का बाय ऑटो, तो ये आपका 400 रुपए हो जाएगा। तो डे 3 का खर्चा हो जाएगा आपका लगभग ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। मैंने डे वाइज आपको खर्चा दिखाया है, ये मैक्सिमम बजट है, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। तो ये आपका बजट है 3 दिन का द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।